रहा है और इसी बीच प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने करवट ले ली है। कई जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। कई जगह तूफानी अंधड़ का मंजर भी नजर आया है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट तैयार की है हमने मौसम से जुड़ी हुई, वो आप देखें। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में रविवार सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। साथ ही सुबह से तेज हवाओं का दौर भी जारी है। तो वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में तेज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। यही नहीं, 7 मई तक आंधी का दौर जारी रहने का अलर्ट भी जारी किया गया है। एक तरफ जहां राजधानी जयपुर में शनिवार को अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं आज जिले का न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। इसी तरह राज्य के कई शहरों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट देखी गई। अधिकांश शहरों में बीती रात तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। चलिए आपको बताते हैं कि राजस्थान के अलग अलग शहरों में बदलते मौसम का क्या असर है। तेज गर्मी के बाद मौसम विभाग की तरफ से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर में भी भारी बारिश के साथ आंधी की चेतावनी दी गई है। तो वहीं बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बादल छाने के बाद तेज आंधी चली, तो वहीं टोंक, जयपुर, सीकर, कोटा समेत कुछ अन्य जिलों में तेज बारिश के साथ कुछ जगहों पर ओले तक गिरे। ऐसे तो मौसम की इस करवट से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई जगह मौसम ने अपना खौफनाक रूप भी दिखाया है। जालौर के थांवला में शनिवार देर रात एक साथ 3 मकानों पर बिजली गिरी, तो वहीं एक घर की छत पर रखी पानी की टंकी फूट गई। ऐसे में तीनों मकान के बिजली के मीटर और इलेक्ट्रिक उपकरण जल गए। साथ ही इस दौरान तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। तो वहीं फलौदी में भी देर रात जमकर बारिश हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। तो बालोतरा नगर परिषद की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। BPL आवासीय कॉलोनी में बरसाती नाला क्षतिग्रस्त हो चुका है। साथ ही नाले में लंबे समय तक पानी रुकने के चलते गंदगी भी फैल चुकी है। प्रदूषित पानी के होने के चलते बीमारियां यहां फैल रही हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने नाले के निर्माण के लिए बजट भी जारी किया, लेकिन फिर भी नगर परिषद इसे लेकर लापरवाह नजर आ रहा है। बालोतरा नगर परिषद की अनदेखी और लापरवाही का खामियाजा आम शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं बालोतरा के BPL आवासीय कॉलोनी की, जहां कॉलोनी के पास ही बने बरसाती नाले के क्षतिग्रस्त होने के कारण आम लोग परेशान हो गए हैं। सफाई नहीं होने की वजह से आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। नाले की दीवार टूटने के कारण गंदा और प्रदूषित पानी सड़क पर फैल रहा है। दूसरी तरफ नाले में अतिक्रमण के कारण भी पानी का बहाव अवरुद्ध हो चुका है। लंबे समय तक नाले में गंदा पानी जमा होने के कारण बीमारियां फैल रही हैं। बालोतरा कस्बे का प्रमुख जो ड्रेनेज व्यवस्था है, यहाँ के सीवरेज नाले की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। इसके कारण यहाँ के जो स्थानीय निवासी है या आसपास के दुकानदार हैं वो लगातार परेशान है। कई सालों से ये स्थिति है। इस नाले की अगर मैं स्थिति बताऊं तो इसकी 4 दीवारी वो पूरी क्षतिग्रस्त हो रखी है और जो नाले का पानी है ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ रहा है। तो ऐसे में सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही है और आसपास की दुकानों के आगे बड़ी मात्रा में जो प्रदूषित पानी इकट्ठा हुआ है उससे लोगों को आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि नगर पिछली सरकार में इस नाले के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए 35 करोड़ का जो है बजट स्वीकृत हुआ है। उसके टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं होने के कारण अभी भी काम नहीं शुरू हुआ है। हालांकि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस नाले के पुनर्निर्माण के लिए 35 करोड़ की स्वीकृति जारी हुई थी। अब 2 साल बाद इस नाले के निर्माण के टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन कार्य स्वीकृति नहीं मिलने के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ है। अब 2 महीने बाद बारिश का सीजन शुरू होते ही यहाँ जल भराव की स्थिति बन सकती है। नाले के ओवरफ्लो होने से मुख्य सड़क भी टूट चुकी है। यहाँ से गुजरने वाले दोपहिया वाहन चालक कई बार गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं, लेकिन स्थिति में कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा। स्थानीय दुकानदारों और निवासियों ने नगर परिषद अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदर्शन की चेतावनी भी दी।
ये स्थिति पिछले 6 महीने से है। इसके बारे में मैं 1-2 बार लिखित में भी दे चुका हूँ, 2-3 बार आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू भी मैं इस बारे में फोटो और वगैरह डाल चुका हूँ, मगर इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चूंकि बारिश से पहले ये हाल है, ये चूंकि वार्ड नंबर 43, 44, 45 और 1 नंबर और औद्योगिक क्षेत्र जाने का मुख्य रास्ता है। यहाँ से दुपहिया वाहन लेके जाना भी, पैदल जाना है और दुपहिया वाहन ले जाना भी जानलेवा साबित हो रहा है। और साथ ही साथ इस नाले की ये दीवार टूटी हुई होने के साथ ही साथ उस तरफ में जो रेत की भर्ती डाल के और इस नाले को अतिक्रमण किया जा रहा है, उसकी वजह से भी ये पानी ठोकर खा के बाहर आ रहा है। तो इस बारे में कोई किसी तरह की कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। यहाँ गरीब नगर परिषद के जो अधिकारी है वो क्या मौका स्थिति नहीं देखते यहाँ? क्यों एक तरफ तो अतिक्रमण की शिकायत आ रही है नाले पे, दूसरी तरफ ये क्षतिग्रस्त है, उसकी कोई सुध नहीं ली जा रही। ये मौका देखने के नाम पे औपचारिकता पूरी करते हैं। 1-2 बार आए भी थे यहाँ और ये हितैषी वगैरह लगा के इसके सफाई करने की औपचारिकताएं उन्होंने जरूर निभाई, मगर जब तक मूल समस्या की तरफ ध्यान नहीं देंगे, इस अतिक्रमण को रोका नहीं जाएगा और इस दीवार को वापस निर्माण नहीं किया जाएगा, जब तक इस समस्या का समाधान होना नहीं है। वैसे आपकी यहाँ दुकान, आपका कारोबार है यहाँ पे, आपका दुकान के आगे इतना पानी भरा रहता है, कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है? कब से है ये स्थिति? ये साल में 6 महीने तो ऐसा ही रहता है। 6 महीने हमारा धंधा पूरा एकदम चौपट रहता है। वहां से आना तो नाव करना पड़ता है। बाकी आजू बाजू में जो फैक्ट्री है वो पानी ज्यादा आ रहा है इसमें। प्लस एक बार वो आए थे नगर पालिका वाले, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और दूसरे दिन वापस आए नहीं। उल्टी ये गंदी मिट्टी डाल के, पत्थर डाल के रास्ता उल्टा खराब करके गए नगर पालिका वाले। लेकिन इसमें 1% सुधार हुआ नहीं अभी तक। पूरी जो सड़क है वो पूरी सड़क पानी में डूबी हुई है, जगह जगह गहरे गड्ढे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई हादसों को भी निमंत्रण दे रहे हैं। कई बार गिरे हैं, ये पोल गिरा है, ये इधर एक पोल था वो बोलेरो के ऊपर गिरा है बारिश में। अभी तो बारिश के हालात नहीं है, उससे पहले भी ये सड़क के हालात है। तो क्या लगता है आने वाली मानसून है, बरसात आएगी तब क्या स्थिति होगी? बारिश की टाइम में तो बिल्कुल यहाँ चलना भी मुमकिन है ही नहीं। और अभी प्रेजेंट टाइम में बाइक वाले तो कई गिरते हैं और 2-3 के हाथ फ्रैक्चर भी हो गए, मगर कोई सुनने वाला है नहीं। यहाँ रहने वाले लोगों ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं और अब उनका गुस्सा फूट पड़ा है। आने वाली बारिश के समय अगर ये टूटी सड़क ठीक नहीं हुई तो यहाँ के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ आने जाने के लिए रास्ता बंद हो गए हैं। यहाँ कलेक्टर को भी हमने ज्ञापन दिया था, वो आए थे 1-2 बार कि अब जल्दी कार्रवाई करेंगे। उस बात को 6 महीने हो गए हैं, अभी कुछ हुआ नहीं। अभी तो उल्टा पानी ज्यादा बाहर आ रहा है, पहले इतना नहीं था। हमारे साथ यहाँ कुछ व्हीकल वाले भी है जो यहाँ से गुजरते हैं, उन लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है वो देखना चाहेंगे। को पैदल यहाँ से निकलना भी मुश्किल है, क्या स्थिति है? यहाँ से पैदल पार करना कितना मुश्किल है? मुश्किल है सर, पूरा नहीं निकल पाएंगे यहाँ से, पूरा मुश्किल है। अब घूम के जाना पड़ेगा हमें। तो आपको घूम के जाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ से पैदल और व्हीकल लेकर गुजरना भी मुश्किल है। तो ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी है। दुपहिया वाहन लेकर यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, भैया कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है? क्योंकि ये सड़क की स्थिति है बड़ी नाजुक हो रही है। भैया बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे, और हर दिन 2-3 एक्सीडेंट होते हैं बहुत बड़े बड़े। कल भी एक बुजुर्ग 80 साल के बुजुर्ग गिर गए यहाँ पीछे गाड़ी से। रोज की प्रॉब्लम हो रही है। ये स्थिति यहाँ से नगर पालिका का बोर्ड 2-3 महीने हो गए, ये स्थिति ऐसी है। समुद्र यही बना हुआ है। अभी तो बिन बारिश बाढ़ आई हुई है। बिन बारिश रोज आती है भैया यहाँ पे। आप 2 महीने आओ, 2 महीने से यही हाल है यहाँ पे। जी बिल्कुल, देख सकते हैं 2 महीने से 6 माह से लगभग ये हालात है। जो प्रदूषित पानी है और नाला जगह जगह से जो क्षतिग्रस्त हो रखा है। तो ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ से जो गुजरने वाले वाहन चालक है और जो राहगीर है वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन स्थिति है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इस नाले के पुनर्निर्माण को लेकर टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। आने वाले मानसून में क्या स्थिति हो सकती है वो देखने वाली बात होगी। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा।